हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेके आऊँ फ्रेंड्स। किससे है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात से। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो। फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही जगह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से सिलेक्ट किया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मेरी एक क्लास डेली कॉन्सेप्चुअल वीडियो आती है जिसमें मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन करवाता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख लिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए अनुपात समानुपात का। जैसे मैं कह दूं कि ए रेशियो बी समानुपाते क्या है? सी रेशियो डी है। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, रेशियो का मतलब भाग होता है, इसका मतलब होता है ए अपान बी, और समानुपात का मतलब इक्वल होता है, इसी को समानुपात कहते हैं, यानी सी अपान डी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हो जाएगा ए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सी। तो इसका मतलब एक चीज एनालिसिस करिए, ए डी आपको कहां दिख रहा है? किनारे किनारे। बी सी कहां दिख रहा है? बीच बीच। यानी फ्रेंड्स, बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का गुणा होता है। तो इस ये वाला प्रोसेस आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्ट यही वाली लाइन आपको लिखनी है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट छोटा सा था, समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसे यूपीपी 2018 में आपके सवाल पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यक्स रेशियो 16 समानुपाते कह रहा 63 रेशियो 36 है, तब यक्स का मान बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा? बीच बीच का मल्टीप्लाई करिए और किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करिए। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यक्स इंटू 36 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 16 इंटू 63। तो देखिए फ्रेंड्स, किससे काट दीजिए? 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 4 9 36 और 4 चौके 16, 9 से काटते हैं 9 सते 63। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 28, यानी 28 ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अब एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है, इसको देखते ही आप टिक कर देंगे, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन 45। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बीच बीच का मल्टीप्लाई हमने कहा किनारे किनारे का, एक्स वाई का ही मान पूछा है, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, यानी 45 ही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी यूपीपी 2018 का सवाल था। उसके बाद आगे हम अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स एसएससी जीडी 2022 का सेम उसी टाइप का सवाल ये भी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा बीच बीच का मल्टीप्लाई करो किनारे किनारे का, तो यानी यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 8 इंटू 0.25 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 25 अट्ठे 200, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2.00 कितना बराबर? 3x बराबर 3 से 2 में भाग करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा? 0.3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी 0.66 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कह रहा है 10x प्लस 5 रेशियो कह रहा है 42x प्लस 8, 5 रेशियो 8 का कह रहा है घनानुपात है, तो x क्यूब का मान क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, यूपीपी 2019 का बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल है। इस तरीके का 2 सवाल पूछा गया है, तो मैंने दोनों ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे? 10x प्लस का क्या है? 5 अपान कितना है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ से 42x प्लस का 8 इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स, घनानुपात का मतलब होता है क्यूब, यानी घन कर देंगे, घन करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे 125, 8 का क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स? 512, 8 टाइम 64, 64 अट्ठे कितना होता है? 512। ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? 5, तो 5 अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2x, और प्लस का कितना बचेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपान। नीचे वाले में अगर फ्रेंड्स देखिए मैं 2 ही कॉमन ले पाऊंगा, 4 नहीं ले सकता, 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21x, प्लस का कितना बचेगा? 4 इज इक्वल। देखिए फ्रेंड्स 125 बटे 512। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन को आपको आसान भी करना है, इस बात का ध्यान देना। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, इसको 2 से काट देंगे तो फ्रेंड्स देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10
और 2 छन 12, 256। अब देखिए फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 256 दूना कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए 512x, 256 दूना 512x और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 256 इज इक्वल, अब 25 दूना 50। देखिए फ्रेंड्स 25 गुणे 21 कर देंगे तो ऐसे कर दीजिए, 25 एकन्नम 25 की 5 2 आएगा, 25 दूनी 50 2 52, यानी 525x और प्लस का कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स x को x की तरफ करिए और डिजिट को डिजिट की तरफ करिए। 256 को अगर x 100 को इधर लाइए, इधर इसको इधर ले आइए, तो देखिए फ्रेंड्स 256 माइनस का 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा 525x और माइनस का फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 512x। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, 256 से 100 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल, 525 से 512 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13x। हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 13 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 13 एकन्नम 13, 13 दूनी 26, x बराबर 26 आ गया। तो x क्यूब का मान पूछा है, यानी 12 का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 1728, यानी 1728 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से एग्जाम में करना है। तो देखिए फ्रेंड्स सेम इसी टाइप का ये सवाल मैंने सेलेक्ट किया है और आपको पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर मैं होमवर्क में दे रहा हूं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, सेम उसी टाइप का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है, इसमें ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कह रहा है 4/5 रेशियो कितना कह रहा फ्रेंड्स 12/10, फिर कह रहा फ्रेंड्स समानुपाते है, यानी कितना है x/6, रेशियो कितना है 9/2। जब कभी भी इस तरीके का आए, देखिए फ्रेंड्स आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करिए। 10 चौके कितना हो जाएगा 40 और 12 पंचे 60, नीचे वाला हट जाएगा इज इक्वल, इधर देखिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल 2x और रेशियो कितना हो जाएगा 9 छक्के 54। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ समानुपात का था तो बीच बीच का गुणा कर दीजिए, किनारे किनारे का कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 60 इंटू 2x इज इक्वल, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स यहाँ समानुपात का चिन्ह है, इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे मैं लगा भी दे रहा हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बीच बीच का गुणा करेंगे फ्रेंड्स किनारे किनारे का, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, एक देखिए फ्रेंड्स फ्रैक्शन से इंटीजर में बना लेना है। 60 इंटू 2x इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी लोगों का 54 इंटू कितना हो जाएगा 40। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 9 54 और 2 से काट देंगे फ्रेंड्स 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया 18, यानी 18 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इसी तरीके से आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन है, एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। यदि a/3 इज इक्वल b/10 इज इक्वल c/4 तो a प्लस b प्लस c/a का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक बात हमेशा ध्यान समझिएगा, a/3 इज इक्वल जैसे है b/10 इज इक्वल c/4, चाहे इसको 1 के बराबर मान लो या बहुत से लोग k के बराबर मानते हैं, कुछ भी मान लो। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स a/3 इज इक्वल 1 होगा तो a का मान कितना हो जाएगा 3। ऐसे b/10 इज इक्वल 1 के बराबर करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 10। ऐसे फ्रेंड्स c/4 इज इक्वल 1 के बराबर करेंगे तो c का मान कितना हो जाएगा 4। आपसे a प्लस b प्लस c का मान पूछा है तो 10 3 13 4 कितना हो जाएगा 17 और a का मान 3 है तो 17/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में भी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल फ्रेंड्स एसएससी जीडी 2022 का है, कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r है, p प्लस q प्लस r बराबर 6200 है, तो p और r के बीच का अंतर क्या होगा। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि 2p बराबर क्या है 3q बराबर 5r। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मुझे p q r का मान निकालना पड़ेगा। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स मैं जो तरीका बताऊंगा वही लगाइए। अगर मुझे p का मान चाहिए तो पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इसी को मैं हमेशा पर्दा कॉन्सेप्ट कहता हूँ, इसको छोड़िए पहले।
3 बचे 15 हो जाएगा p का मान। अब जब q वाला पूछे तो q वाला छोड़ दो। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ऐसे फ्रेंड्स r वाला पूछे तो इसको भूल जाओ, 2 तिहाई 6, यानी जो पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो आ गया। अगर ये डायरेक्ट कर लेंगे तो बड़ी आसानी से आएगा। और देखिए फ्रेंड, जिन बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो ध्यान समझो मैंने क्या किया है, इसको आप 1 के बराबर मान लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स p बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए ये आपका p हो गया। ऐसे ही q बराबर कितना हो जाएगा 1/3, वो ऐसे ही r बराबर हो जाएगा 1/5, इसको मान लेंगे रेशियो। तो 2 3 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30। 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो 6। देखिए फ्रेंड्स 2 से 30 में भाग करेंगे 15, 3 से करेंगे 10, 5 से करेंगे 6। तो आई होप कि समझ गए होंगे, इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन सबको ऐड कर दो, 15 10 25 6 31 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 6200। 1 की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 200। 1 की वैल्यू 200, p और r के बीच का अंतर पूछा है तो 15 और 6 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा 9। एक तो आप देखते ही बता सकते थे फ्रेंड्स, ऑप्शन वही सही होगा जो 9 से कटे। एक ही ऑप्शन कट रहा था डी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। 9 का 200 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 1800, यानी 1800 ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा फ्रेंड्स, ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स कि a बराबर क्या है 2/3b है। तो अब देखिए फ्रेंड्स b को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी a के नीचे लाइए, तो a/b इज इक्वल कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका मतलब हुआ कि a का मान 2 आ गया, b का मान 3 आ गया। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए b बराबर आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है 3/5c, यही दिया है। तो c इसके नीचे आएगा, तो b/c इज इक्वल 3/5। अब देखिए फ्रेंड्स b का मान यहाँ भी 3 है, b का मान यहाँ भी 3 है। अगर ऐसा ना होता तो बराबर करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ सब कुछ बराबर करके दिया है। तो मुझे a b c का रेशियो ही पूछा गया है एग्जाम में। तो आपका a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 5 है। तो 2:3:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। आप लोग पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, इस नंबर पे आप सभी लोग अपने डाउट भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।